Thank you, Jesus. Thank you, Father. Worship to your name. Worship to your name. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Worship to your name. Worship to your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. आइए हम प्रार्थना करते हैं. प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी. आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा. और साथ ही साथ पिता परमेश्वर, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के ऊपर आपका पूरा नियंत्रण, पूरा अधिकार मांगते हैं राजा. और ये पूरा संदेश जो होगा पिता परमेश्वर, प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी और आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर. हर एक बातों में पिता केवल और केवल आपको महिमा मिले. हम आपकी हर एक बातों को सजदा करते हैं राजा. और प्रभु आपका वचन का हम आज्ञाकारी में होना चाहते हैं. और जो भी आज वचन होगा पिता परमेश्वर, उस वचन से हर एक व्यक्ति को आज तृप्त कीजिए. क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो भूखे और प्यासे होते हैं वो तृप्त किए जाएंगे. मेरे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आज इस संदेश के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में लेकर आ प्रभु, या बहुत कुछ सीख आज इस वचन से मिले पिता परमेश्वर. और प्रभु केवल और केवल हम आपको महिमा देते हैं. हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपके नाम की जय जयकार हो और आपके नाम की गवाही हम सबके जीवन में होने पाए प्रभु जी. हमारे जीवन के द्वारा कहीं लोग यीशु के नाम से उद्धार पाए प्रभु. और जो आपकी स्वयं इच्छा है, जो महान आदेश है कि प्रभु सारे लोग बचाए जाए और हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाए और सुसमाचार का काम सारे जगत में फैलाया जाए, इस बात को लेकर प्रभु हम बहुत ही गंभीर हैं. आपके वचन का आदर करते हैं और मरते दम तक पिता परमेश्वर हम ये कहते हैं कि हम तेरा सेवा करते रहेंगे प्रभु, तेरी सेवा करते रहेंगे प्रभु. और हमारे जीवन से जो भी सेवा होगी प्रभु, उन सारी बातों में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए. आपका वचन भी कहता है कि जो आपके राज्य की खोज करता है उसके हर एक जरूरत आप पूरा करते हैं राजा. मेरे परमेश्वर, भले हमारी जरूरत पूरी हो या ना हो, हमें कुछ मिले ना मिले प्रभु, पर तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं. और हमारे जीवन से केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्रभु, तुझे महिमा मिले. धन्यवाद पिता परमेश्वर. ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है प्रभु. हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिले. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. सारी बातों के लिए प्रभु मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ राजा. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. आगे का समय प्रभु आपके हाथ में देता हूँ राजा. और प्रभु मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुनेंगे, उनकी आत्मा, प्राण और शरीर के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण लीजिए. और उन्हें आज के वचन से बहुतायत से प्रभु उनके जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आ कि वो भी तेरी सेवा करना शुरू करे प्रभु, तेरी हर एक बातों को मनन करना, तेरी हर एक वचन पर चलना शुरू करे प्रभु. ओ धन्यवाद करते हैं राजा. धन्यवाद यीशु राजा. इस अद्भुत विषय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ राजा. सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ. आमीन. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो हम एक वचन पे जाने से पहले मैं कुछ आपसे बात शेयर करना चाहूँगा. जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने विश्वासी लोग हैं, जो लीडर्स हैं, खास तौर पर जो जूने लोग हैं, लीडर्स हैं और इवन पास्टर्स हैं, जो भी सेवक है, तो उन सेवकों से एक काम के लिए हमेशा जोर दिया गया है. हमेशा उन बातों को द्वारा कहीं लोगों को समझाया गया, सिखाया गया, इवन सुनाया गया. मतलब कई बार ये सुनने में आता है कि सुसमाचार प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार कर, प्रभु का काम करो, प्रभु का काम करो. लेकिन यही सारी बातों के लिए बहुत बार, हजारों बार नजरअंदाज किया गया. और परमेश्वर इसी काम को लेकर, इसी बात को लेकर आज कई लोग जो है वो बोलते हैं ना कि परमेश्वर का क्रोध उन पर आ पड़ा है. क्यों? क्योंकि इसी बात से प्रभु नाराज है कि यही चीज हम नहीं करते हैं, यही काम हम नहीं करते हैं. बाकी सब करते हैं, गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं. लेकिन जो वचन हमारे जीवन से काम करना चाहता है, मतलब जो प्रभु चाहता है, वो काम हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और इसी को लेकर मैं आज पूरा विषय आपको दूंगा, जो वचन है योना को लेकर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो थोड़ा टाइम जाएगा और शुरू से लेके हम थोड़ा लास्ट तक पढ़ेंगे योना की किताब.
पहला अध्याय। दूसरे अध्याय के बारे में मैं खुद आपको बताऊंगा, लेकिन पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और हो सकता है शायद इस अध्याय को आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, कई बार प्रचार इसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये जो आज का जो सेंटेंस है, आज का जो एक्सप्लेनेशन है, आज का जो उदाहरण है, वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। किसका वचन? परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा और कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। अब तीसरा वचन बहुत ध्यान से पढ़ो। इस वचन से आपको पता चलेगा कि आज के जनरेशन में हम विश्वासियों से परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। तीसरा वचन कहता है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग गया, तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। अब ये वचन क्या दर्शाता है पता है? आज की तारीख में परमेश्वर ने योना से कहा कि तू निनवे शहर को जा और वहां मेरी दृष्टि में बुराई बहुत बढ़ गई है, मतलब उनकी बुराई, उनका विरोध, उनका सब कुछ बहुत बिगड़ गया है, तो जाकर तू प्रचार कर, तू वहां पे जा। पहले कहता है जा और कहा प्रचार कर। आज भी परमेश्वर हम जैसे लोगों को कई बार आवाज देता है, जा प्रचार कर, जा वो लोग नशे में हैं, जा वो लोग बीमारी में हैं, जा वो लोग कर्जे में हैं, ऐसे कई प्रॉब्लम्स में लोग हैं, ऐसे कई लोग पाप की दशा में पड़े हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर इस योना से कहता है, हम जैसे योना से कहता है कि जाकर प्रचार कर। लेकिन योना क्यों भाग जाता है? वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि योना आराम से जाता है, योना चला जाता है, नहीं, वहां लिखा है योना भाग जाता है। आज भी ऐसे कई लोग हैं, सही प्रचार से भागते हैं, सही प्रचार करने से भागते हैं, सही बातों को बोलने से भागते हैं। हालेलुया। सत्य का प्रचार करो, जो कहा गया है वो करो, सुसमाचार प्रचार करो, ट्रैक्स बांटो, लोगों तक जाओ, मेल मिलाप करो, उनके लिए खर्च करो, अपने आप को खर्च करो, अपना समय उनको दो, अपने आप को उनके लिए भगाओ। लेकिन ये कहां भाग गया? और ये क्यों भागा? क्योंकि ये डर गया था, ये डर गया था। आज भी ऐसे कई डरपोक लोग हैं जो परमेश्वर का काम करने से डरते हैं। परमेश्वर की आराधना करना है, ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों? उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रार्थना करना है, करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो काम परमेश्वर स्वयं चाहता है वो नहीं करते। और इसके वजह से क्या होता है आप देखिएगा जरूर। हालेलुया। चौथे वचन से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। यहां तक जहाज टूटने पर था। जो जहाज था ना, आपने देखा होगा आंधी तूफान जो है ना, वो परमेश्वर ने उस जहाज के विरोध में लाया। और पता है उस जहाज के विरोध में क्यों लाया? आइए आगे पढ़ते हैं। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। कौन है ये मल्ला लोग? जो शिप पर, जो जहाज पर जो लोग थे ना, वो लोग डर गए थे, क्योंकि ऐसी आंधी तूफान आई जो उनको डरा गई। लेकिन ये किसके वजह से आई थी? आप सभी लोग जानते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उस समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। देखो, इतना कुछ होने के बाद भी वो सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। और तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया। फिर आगे पढ़ते हैं। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। उस जमाने में, उस टाइम पे
चिट्ठी डाला करते थे। अगर कोई परिवार में से कोई आप ग्रुप है, कोई लीडर्स ग्रुप है, वो तो किसके कारण उस लीडर, सारे लीडर लोग में प्रॉब्लम आ गया, सारे कलिसिया में प्रॉब्लम आ गया, सारे मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम आ गया, किसके वजह से? हालेलुया। एक व्यक्ति के कारण सारे लोग ठोकर खा जाते हैं। हालेलुया। यहां पे साफ लिखा है योना, जिसके नाम जब चिट्ठी डाली गई थी तो चिट्ठी योना के नाम पे निकली। फिर बाद में क्या हो गया देखो, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरे उद्यम क्या है और तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है? वह उससे कहने लगे। उसने उससे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्तन दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। बहुत लोग जान गए थे क्यों परमेश्वर से सम्मुख भाग आया है, लेकिन वहां पे लिखा है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? आइए अभी यहां से मेरा मैसेज शुरू होता है। हालेलुया। तब उन्होंने उससे पूछा, 11वां वचन ध्यान से पढ़े। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? और उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा, आपको पता है कभी परमेश्वर से हम ऐसा कहते हैं, कभी हम लोगों से ऐसा कहते हैं, मेरी कहां गलती है मुझे बता? क्या परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते, प्रभु मुझे बता कि मैं कहां गलत हूं? और जब परमेश्वर गलती बताता भी है तब भी लोग गलती को सुधारते नहीं, बल्कि अपनी गलती निकालते हैं, अपना लुकआउट निकालते हैं। और ऐसा ही होता आया आज तक, कलिसियाओं में या कहीं पर भी जाओ ऐसे ही होते आया है। जिस किसी को सिखाने जाओ, कुछ बोलने जाओ तो वो उनके विरोध बात करते हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति ऐसा होगा, मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। कौन? योना। इसने कैसे परमेश्वर के सम्मुख वापस आने की कोशिश किया देखो। लेकिन समुद्र के विरुद्ध, जहाज के विरुद्ध जो आंधी तूफान उठ गई थी, वो जहाज में एक व्यक्ति था योना, उसके कारण पूरे जहाज के विरुद्ध कौन हो गया? आंधी तूफान। यू समझो परमेश्वर। उस टाइम जो क्रोध उठ खड़ा हो गया था, आंधी तूफान, ऐसे ही क्रोध आज कहीं लोगों के जीवन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को हम कहते हैं ऐसे कि हम क्या करें प्रभु, मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैं क्या करूं प्रभु कि मेरे जीवन से ये पाप चला जाए। मैं क्या करूं प्रभु कि मेरा जीवन सुधर जाए। मैं क्या करूं प्रभु जिससे तेरा काम चले प्रभु। हम कहते हैं, नहीं कहते हैं ना? यही चीज परमेश्वर चाहता है। अच्छा, और एक चीज इसमें पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, फिर योना की देखो, योना का यहाँ अद्भुत वचन, मुझे ये पूरा टॉपिक में ना ये बहुत अच्छा लगा। जब इसको पूछा गया था, उसने उनसे कहा, तब 11वां वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। इसने इसको नहीं बोला, उसने क्या बोला मालूम है? उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया। आपको पता है अपनी गलती कौन मानता है? अपनी गलती, सबसे ज्यादा अपनी गलती, चाहे पाप भी क्यों ना हो, कौन मानता है पता है? जो परमेश्वर के साथ नम्र है, जो परमेश्वर के वचन में नम्र है, जो अपने जीवन में नम्र है, वो खुद प्रकट करेगा। उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे मेरे ऐसे ये गलती हो गई। वो पास्टर से कहेगा या परमेश्वर से कहेगा, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं अपने पापों को छुपाते हैं और दूसरों के पापों को ज्यादा देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात बताता हूं आपको, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास आया। आपके बच्चे, समझो छोटे बच्चे, 8 साल के 10 साल के बच्चे लोग में खेलने गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चे खेलने गए, खेलते खेलते किसी बच्चे ने उसको मार दिया, मारा, और वो रोते रोते किसके पास आता है? या तो बाप के पास आएगा या तो माँ के पास, और वो माँ से कहेगा, हे मम्मी मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा। मम्मी क्या करेगी पता है आपको? मम्मी तुरंत उठकर
जाकर एक्शन लेगी जिसने उसको मारा, उसके माँ बाप के साथ जाके झगड़ा करेंगे। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि मेरे बेटे को पहले पूछना चाहिए कि मेरे बेटे को क्यों मारा, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया होगा या क्या हुआ है। पहले दोनों तरफा सुनना चाहिए। आपका बेटा आके कुछ भी बोलेगा, आपको कोई भी कुछ, मैं आपको बेटे का उदाहरण क्यों दिया पता है, आपके कलीसिया में कोई भी उठकर कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको एक तरफा नहीं सुनना है, आपको दोनों तरफा सुनना है। आपको दोनों की मेजोरिटी को देखना है, वो सिचुएशन को देखना है, वो स्टोरी को देखना है कि क्या हो रहा है मेरे सामने, ये सब चीज क्या आ रहा है, तब जाके डिसाइड करो, तब जाके एक्शन लो। तुरंत उठकर कुछ भी करो मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन है, आगे उसी में पढ़ेंगे। तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस टाइम योना जिसने कहा मुझे उठाकर फेंक दो समुद्र में, तब जाके ये जहाज शांत हो जाएगा, टूटने से बच जाएगा, और कहीं लोग जो आंधी तूफान है वो शांत हो जाएगा। अभी इस योना की जगह पे आज हमारे पापों को डालिए। परमेश्वर कहता है जब तक तू इस पापों को उठाकर फेंक नहीं देगा, अपनी गलती को नहीं मानेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक मैं शांत नहीं होगा, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, मेरा नफरत प्यार में नहीं बदलेगा। प्रार्थना और पश्चाताप का जीवन, जो सच्चा पश्चाताप होता है, जो फिर कभी गलती या फिर कभी पाप नहीं करता, उसी के प्रार्थना को उसी की प्रार्थना परमेश्वर के फैसले को बदल देती है। हालेलुया। उसी के प्रार्थना को परमेश्वर का फैसला क्या करती है, बदल देती है। अगर तुम्हारे विरुद्ध नफरत लाया, तुम्हारे विरुद्ध क्रोध लाया, तुम्हारे विरुद्ध आंधी तूफान लाया, वो शांत कर देगा जब तुम अपने पापों को मान लोगे और उसको छोड़ दोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके एक गलती के कारण इतना बड़ा, और भी क्या हुआ फिर आगे आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसको जब योना को समुद्र में फेंक दिया ना, तब क्या हो गया योना के साथ में, परमेश्वर ने महामच्छ को आज्ञा दी कि इसको निगल। और आपको पता है जब उसको निगला ना, आपको पता है आज की तारीख में अगर ऐसा सिचुएशन होता ना, तो हम कहाँ होते पता नहीं हमको। लेकिन है, इसी पे भी, इस वचन से भी हमारा जीवन कुछ रिलेटेड है। परमेश्वर आज हमारे जीवन से, आज के सिचुएशन से बात करना चाहता है, और वो सुनते हैं हम लोग। योना को जब परमेश्वर ने जब कहा योना को, महामच्छ को कि योना को निगल और इसको 3 रात 3 दिन रखना। जब 3 रात रखा, आपको पता है परमेश्वर की आज्ञा किसने मानी, मछली। एक मछली ने उसकी आज्ञा मानी और उसको निगला, खाया नहीं, उसको हजम नहीं किया, उसको सिर्फ पेट में रखा। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, वैसा। लेकिन वो तो गर्भ में तैयार होती है, इसको तो निगला, इसको तो क्या क्या निगला। और निगल के बाद में आपको पता है 3 दिन तक ये कैसा रहा। और आपको पता है वो मच्छी क्या ऐसी स्टॉप रहती है, नहीं, वो महामच्छ, बड़ा मच्छ, जिसके अंदर एक पुरुष को डाला गया, योना को डाला गया, वो मच्छ ऐसा करके कैसे भी जाता है वो। आप सोचो, उसको लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह घुमाया उसको। क्या हालत हुई होगी उसकी अगर यही सीन अगर हमारे साथ होता तो। हालेलुया। लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है पता है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हम पर है। कई बार वो मौका देता है, प्रचार कर, प्रभु का काम कर, सुसमाचार प्रचार कर, ट्रैक्स पार्ट, ये करो वो करो। लेकिन नहीं, हम वो करते हैं जो प्रभु नहीं चाहता है, और जो प्रभु चाहता है वो हम कभी नहीं करते हैं। और इसके वजह से विपत्ति, आंधी तूफान हमारे विरोध खड़ी हो जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स,
लोगों का झगड़ा, विरोध, हर चीज होती रहती है, परेशानी, बीमारी बढ़ती है। क्यों? ये सब चीज हमारे जीवन में कैसे राज कर रही है? क्योंकि जिसका राज्य हमारे जीवन में है, हम उसको अपने जीवन में राज्य करने नहीं दे रहे हैं। यीशु ने कहा, आज पता है, मैं आपको एक बहुत रियलिटी बात बताने जा रहा हूं, जो इन दिनों में 5 से 6 महीना मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जहां मुझे मिनिस्ट्री में सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं और बहुत प्यार है उनका। लेकिन वो चीज को जब मैं देखा तो मुझे एक आवाज आई। आपको पता होगा, एक वचन में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि कौन है वो व्यक्ति जो मुझे एक भी ऐसा ना मिला। ऐसे एक वचन में लिखा है, मुझे एक भी ऐसा ना मिला जो मुझे चाहिए। आज भी मैं कई बार अपनी मिनिस्ट्री के लिए देखता हूं कि मुझे कौन है जो ऐसा व्यक्ति मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिया। बहुत ही अच्छी फैमिली है और वो पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए सपोर्ट करते हैं, मिनिस्ट्री में है, ट्रैक्स बांटने में मदद करते हैं, कहीं जाना है तो वहां पे आते हैं। हालेलुया। यही चीज प्रभु चाहता है और ऐसे लोगों के साथ संगति करना कोई जुर्म या कोई गलती नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, अभी ये योना की महान बातें आपको बताने जा रहा हूं। योना को जब पेट में घुमाया जा रहा था ना, आज उसी तरह से हमारी गलती की वजह से ना, हम कोई भी चीज के लिए भटकते हैं ना, भटकते ही जाएंगे। जब तक हम प्रभु को नहीं सुनेंगे ना, तब तक जो चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो चीज हमारे हाथ में नहीं आएगा। कितना भी खटपट करो, कितना भी पावरनिटी आप लगा दो, वो पावर आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि असली पावर परमेश्वर के हाथ में है। जो चीज अब चाहते हैं वो भी परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर कहता है, मेरा सुन, मैं तेरा सुनूंगा। हालेलुया। फिर एक जगह परमेश्वर कहते हैं, जिसको मैंने तेरे बीच भेजा है, तू उसको नहीं सुन रहा तो तू मुझे क्या सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात बताता हूं आपको, बहुत लोग कुछ कुछ चीजों के पीछे, सबसे ज्यादा आज किसके पीछे लोग भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, गलत नहीं है, भागना नहीं है। पैसे के लिए मेहनत करना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के ही पीछे भागना, प्रभु को छोड़ पैसे के पीछे भागना, प्रभु को छोड़ पैसे का लालच करना, प्रभु को छोड़ पैसा करना गलत है। लेकिन कभी उस पैसे से पूछो कि हे पैसा, तू किसके पीछे भागता है? हम तो तेरे पीछे भागते हैं। तुझे कमाने के लिए हम अपने आप को रगड़ देते हैं, तुझे कमाने के लिए हम महीना भर काम करते हैं, तब जाके तू हमारे हाथ में आता है। लेकिन उसको पूछो तू किसके पीछे भागता है, तो वो कहेगा जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो परमेश्वर का काम करता है, उसी के पीछे वो अपने आप चला आएगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आप कहोगे, शैलेश ब्रदर आपके पास ऐसा हुआ है? यस, मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। और अगर मैं तो ये कहूंगा कि दुख आए तो उसमें भी और पावरनिटी बनाऊंगा, मैं और बढ़ता जाऊंगा प्रभु में। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितना भी दुख आएगा, यहां तक कि मेरी मौत भी हो जाए, लेकिन मरते दम तक मैं परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा रहूंगा। इस व्यक्ति से सीखिए, आज योना से बहुत कुछ है सीखने के लिए। योना जब पश्चाताप किया पेट में, उसको बहुत तकलीफ हो गई। 3 दिन, आप सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। 3 दिन उसको बहुत घुमाया पिकनिक के जैसा। लेकिन जब योना पश्चाताप किया पेट के अंदर, तो जब वो बाहर आया, तब उसने क्या किया पता है? जो वाचा परमेश्वर से बांधा था, उसने कहा, हे प्रभु, जो वाचा मैंने तुझसे बांधा है, जो वाचा मैंने तुझसे किया है, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। ऐसे कई विश्वासी लोग हैं आज भी। मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं हाउस चर्च लूंगा, मैं लीडर मीटिंग लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कहाँ गया? अभी तक तो उसमें से कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वो तो छोड़ो, किया तो कुछ नहीं, अपने आप को भी संसार में डुबा दिया। किया तो कुछ भी नहीं, अपने आप को भी संसार में डुबा दिया, अपने आप को संसार के जैसा कर दिया। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्यारों? उसका सुनो। उसका नहीं सुनने से योना की ये हालत हुई थी। वो 3 दिन भटका था, वो 3 दिन उसको ये करा था। लेकिन परमेश्वर आज के हमारी गलती के वजह से कहीं जो चीज हमको चाहिए, वो जो हमारी जरूरत है, वो चीजें कब नहीं मिलती हमको, बिल्कुल नहीं मिलता।
हमको जैसा काम चाहिए वैसा काम नहीं मिलता है, जैसा पैसा चाहिए वैसा पैसा नहीं मिलता है, जैसा जीवन चाहिए वैसा जीवन नहीं मिलता है, क्योंकि जैसा प्रभु चाहता है वैसा हम करते ही नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योना से सीखिए मेरे प्यारो, योना से सीखिए। योना की एक गलती के वजह से जहाज टूटने पर था। आज कई लोग हैं, एक गलती के वजह से परिवार टूट जाता है, एक गलती के वजह से जॉब छूट जाता है, एक गलती के वजह से बॉस के साथ जो अच्छा रिश्ता टूट जाता है, एक गलती के वजह से अच्छी दोस्ती टूट जाती है, एक गलती के वजह से अच्छा चरित्र बिगड़ जाता है, एक गलती के वजह से सब कुछ बिखर जाता है, एक गलती के वजह से परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज इस वचन से कितने लोग क्या सीखेंगे, पर मेरे लाइफ में, पूरे लाइफ में ये वचन मैंने पहली बार दिया है और ऐसी बातें मैं खुद इसमें बहुत कुछ सीखा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष करते हैं। एक छोटा सा गीत हम गाते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वर्शिप टू योर नेम। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, अद्भुत वचन के लिए, अद्भुत उदाहरण के लिए प्रभु मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। गाइए। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुआ ही बहुत दी, आंसुओं के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुआ ही बहुत दी, आंसुओं के बिना मिला मुझको कुछ भी। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। सच में पिता परमेश्वर